हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अब केमिस्ट्री में बचे हुए दिनों में किस पर ज्यादा फोकस करना होगा। यानी वो कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा ताकि आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देख लेना बच्चों, और आपको यहां से केमिस्ट्री में किस तरह से तैयारी करना है, रणनीति बनाना है, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो आपको एक बच्चों ग्राफ दिख रहा है, आपको एक ग्राफ दिख रहा है और इस ग्राफ के थ्रू आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और ये सब प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं बच्चों। एग्जाम के दिनों में जो टॉपर होते हैं उनकी रणनीति यही होती है। हमने खुद इसको ट्राई किया है और एग्जाम के दिनों में अच्छी प्रिपरेशन इसके मदद से हो पाई है। तो चलिए बता दें बच्चों, देखिए केमिस्ट्री में आपको हम बताएं तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है कि सबसे पहले भाई हमारी परिभाषाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हालांकि सब बताएंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक ऐसी कौन कौन सी डेफिनेशन है जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। तो उनको अपन एक कैटेगरी बनाएंगे। भले ही बच्चों ये सब चीज करने में 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए रसगुल्लों, इससे आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी और परिणाम भी आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। ठीक, तो क्या करना है, परिभाषा, कौन कौन सी परिभाषा ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं वो अपने को एक अलग कैटेगरी बना लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपके केमिस्ट्री में नियम कौन कौन से आते हैं। ठीक, कि आपके जितने भी केमिस्ट्री में बुक में पूरे जो इंपॉर्टेंट नियम है उनको अलग से डिवाइड कर लेना है। ठीक, पहले तो टिप्पणी भी पूछता था, तो टिप्पणी वाला जो चैप्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा टिंडल प्रभाव, अपोहन, पेप्टीकरण, पायस, स्वर्ण संख्या, भाई उसको तो हटा ही दिया है। इसलिए अब टिप्पणी वाले जो टॉपिक हैं वो नहीं है। हालांकि इसमें रिएक्शन को ही टिप्पणी नाम दे देता है कभी कभार। ठीक, तो वो नहीं देखना है। तो ये नियम वाला टॉपिक हो जाता है। ठीक, तो जितने नियम हैं उनको अलग डिवाइड करिए। फिर उसके बाद बच्चों नाम वाली अभिक्रियाएं, नेमिंग रिएक्शन, और आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने नेमिंग रिएक्शन है बच्चों उनको क्या करना है, एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। फिर आपकी कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियां हैं, तो प्रयोगशाला विधियां जो हैं उनको अलग से रखना है। और साथ ही आपके आंकिक प्रश्न किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही साथ किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। चैप्टर तो ठीक है भाई, ऐसा कौन कौन सा फार्मूला है या कौन सा टॉपिक है जिसपे आपके ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के। ठीक, तो इस तरह से क्या करना है बच्चों, आपको एक सबसे पहले आपको एक चार्ट बना लेना है, क्योंकि इस तरह से आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। नहीं आपका जो माइंड है ना वो खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई मैं ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, इसी में आपका दिमाग क्या है एकदम से घूम जाएगा। लेकिन आप जैसे ही इसको इस तरह से डिवाइड करते हो तो आपके सामने भाई 1 2 3 4 5 तरह के क्वेश्चन हो गए, यानी 5 श्रेणी हो गई। अब आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा कि भाई परिभाषा ये इंपॉर्टेंट है, आपके नियम इतने ये इंपॉर्टेंट है और इतने नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये प्रयोगशाला विधियां। तो इससे आपकी तैयारी भी बच्चों बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके बुक्स में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक, कौन कौन सी परिभाषाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला बात करें तो जो पहला है बच्चों वो है आपका मोलरता। ये परिभाषा पूछा जाता है। ठीक, या तो मोललता, हालांकि दोनों मोललता लिखी उठा है, 1 मिनट, यहां पे मोललता है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया बच्चों, मोललता। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद बच्चों हम बात करें तो तीसरा है मोल प्रभाज, या इसी को मोल अंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं।
ठीक, ये तो काफी ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वथनांक में उन्नयन, और नेक्स्ट है 6 नंबर हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन से यहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक भी पूछ लेता है कभी कभार, और मोलल अवनमन स्थिरांक भी। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों परासरण दाब। ठीक है, अभी ये बताएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पहले देख लीजिए। और अगला है बच्चों की मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताना है। नेक्स्ट है ईंधन सेल, ये आपकी परिभाषाएं हैं। और आगे हम देखेंगे बच्चों तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, और सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों संक्रमण तत्व क्या है, और आंतरिक संक्रमण तत्व, या फिर बच्चों इससे पूछ सकता है कि भाई डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट है लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार पूछता है। उपसा संयोजन संख्या किसे कहते हैं, या फिर एल्कोहल क्या है, और एल्कोहल का वर्गीकरण यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से। तो ये आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कुछ परिभाषाएं हैं, और भी हैं, पहले इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें इन सब में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक तो ये है, दूसरा ये है परासरण दाब है, ये है ये, और उसके बाद अब की बार तो ईंधन सेल भी आ गया है, और भाई ये तो है ही। और इधर हम चले आए बच्चों तो ये और ये वाला सक्रियण ऊर्जा भी है, और ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही लिगेंड, फिर उपसा संयोजन संख्या। ये तो हालांकि लॉन्ग में आते हैं, लेकिन ये सब छोटे में यानी 2 नंबर वाले जो डेफिनेशन वगैरह होते हैं, परिभाषाएं, उनमें आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो आपके परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो अगला है बच्चों एमीन तथा एमीन का वर्गीकरण क्या है। और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बच्चों जो परिभाषाएं हैं, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, डाइसैकेराइड क्या है, या फिर पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। ठीक, ग्लूकोज की बात करें इसके बारे में भी पूछता है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज, सुक्रोज, उसके बाद एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का महत्व पूछता है, एंजाइम किसे कहते हैं, विटामिन क्या है, इसका भी हमारे मानव जीवन में अर्थात हमारे शरीर में इसका क्या महत्व है। और नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। और इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो भाई एक तो ये वाला हो गया, ठीक, और दूसरा एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटीन के बारे में, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ये इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली परिभाषाएं हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। देखिए अब ऐसा नहीं है बच्चों कि इसके अलावा कुछ और नहीं बचा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप इन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हो तो यूं समझिए कि आपकी 80 से 90% तैयारी तो वैसे ही हो गई। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं, ठीक है, आपके आगे के जो है नियम। अब देखिए नियम, ये तो भाई अगर हम बात करें बच्चों तो नियम, ये आपके जितने टॉपिक हैं आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें एक भी टॉपिक अपने को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जरूर पूछता है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नियम में कौन कौन से नियम है, पहला वांट हाफ गुणांक का नियम या वांट हाफ गुणांक, ठीक है, और नेक्स्ट है हेनरी का नियम, अगला है बच्चों राउल्ट का नियम, नेक्स्ट बात करें तो कोलराउस का नियम, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट है आर्हेनियस का समीकरण और फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। ये तो नियम की तरह से पूछे जाते हैं, ठीक, और नेक्स्ट नेर्नस्ट समीकरण। बाकी बच्चों ये भी हमने नियम में रख दिया है क्योंकि ये टॉपिक अलग हैं, ये एक प्रकार के समझिए नियम ही हैं। तो उनमें है क्या है, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण क्या है, फेहलिंग विलेन क्या है, टालन अभिकर्मक क्या है, और मॉलिस परीक्षण क्या है। ये सारे के सारे टॉपिक आपके बेहद ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो ये टॉपिक आपको हर हाल में दिखाई पड़ेगा, हर साल के क्वेश्चन पेपर में। अब ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कौन इंपॉर्टेंट है कौन ज्यादा, नहीं बच्चों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चाहे हम इसकी बात करें, वन हाफ गुणांक या हेनरी का नियम या राउल्ट का नियम या कोलराउस का नियम या आर्हेनियस का समीकरण या फिर फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम या निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण इसी को कहते हैं, या फिर ल्यूकास परीक्षण या फेहलिंग विलयन या टालेन अभिकर्मक या फिर मॉलिश परीक्षण, सब के सब आपके बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। इसलिए इसमें ये नहीं है कि हाँ ये आएगा ये नहीं आएगा, सब आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है वो है नाम वाली अभिक्रियाएं, नेमिंग रिएक्शन। देखिए नेमिंग रिएक्शन हमने जो लिखा है ये आपके मान के चलिए बच्चों बहुत ही ज्यादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें हम बात करें कि प्रमुख कौन है, पहला ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, दूसरा है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, ठीक, तीसरा है एक और है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तो भाई यहां का है वो हमने लास्ट में लिख दिया है। और नेक्स्ट है बच्चों हुंसडी-कर अभिक्रिया, और अगला बात करें तो हेलोफार्म अभिक्रिया, और पांचवी अभिक्रिया है राइमर टीमान या टीमन कहते हैं या रीमर टीमन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कोल्बे स्मिड अभिक्रिया या फिर कोल्बे अभिक्रिया बोलेगा, सेम है। अगला है विलियमसन संश्लेषण, ठीक, या फिर नेक्स्ट हम बात करें बच्चों एल्डोल संघनन, और 9 नंबर पे है कैनिजारो अभिक्रिया। और उसके अलावा देखें बच्चों तो क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं या क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया पर टिप्पणी आएगा, या फिर बच्चों स्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और अगला है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया। इसके अलावा भी बात करें बच्चों तो एक और भी है इंपॉर्टेंट, ठीक, उसको हमने नहीं लिखा है, तो एक 15 नंबर पे है, देखिए सेंडमायर या कभी कभार सैंडमायर लिखा रहता है, सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक, या मेयर भी लिखा रहता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो ये बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने वाली अभिक्रियाएं हैं। ये 15 अभिक्रिया, इसके अतिरिक्त भी बच्चों 2 से 4 और हैं, लेकिन ये 15 आपके मोस्ट हाईलाइटेड रिएक्शन हैं जो आपको हर हाल में तैयार करना ही पड़ेगा। और हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से करवा दिया, ये आपको भी पता होगा, कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं जिसे हमने ना करवाया हो। अगर आपने नहीं देखा है कुछ भी नहीं करना बच्चों, आप केवल प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, बस आप केवल प्लेलिस्ट देखिए जा, वहां से जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं हर एक चैप्टर के रिएक्शन, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमने बता दिया है, ठीक है। जितने नियम हैं उसको भी हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, और साथ ही साथ बाकी आपको कंप्लीट हर एक चैप्टर देखना है तो वो तो हमने एक वन शॉट जो वीडियो चल रहा है उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, प्रयोगशाला विधियां। प्रयोगशाला विधियां अपने को कौन कौन सी तैयार करना है बच्चों, तो प्रयोगशाला विधि में पहली प्रयोगशाला विधि कौन है, क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक। दूसरा देखना है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तीसरा क्या है बच्चों, फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। और नेक्स्ट है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और पांचवी प्रयोगशाला विधि कौन सी है, एथिल एमीन। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक और हो जाती है, ठीक, 6ठे नंबर पर, जिसको हम बोल सकते हैं फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो 5 तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। बाकी बच्चों आपको ये भी देख लेना है। अब देखिए प्रयोगशाला विधि में आपको मान लेते थे सचित्र वर्णन आता है, इसलिए फिगर बेहद जरूरी है। और सबके सब बच्चों अगर हम बात करें ये अगर आएंगे तो भाई 5 नंबर के टॉपिक हैं, ठीक। लेकिन अगर पूछ लिया जाए क्लोरोफार्म बनाने की कोई 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, देन आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर सचित्र वर्णन कहेगा तब ये टॉपिक आपके 5 नंबर के बन जाते हैं। और श्योर है बच्चों, इसमें कोई 2 राय नहीं है रसगुल्लों,
एक तो देगा ही देगा, क्योंकि इसके पहले आपके बहुत सारी औद्योगिक विधियां कट चुकी हैं, उनको देता था। जो आपके पी ब्लॉक में तत्व में बात करें बच्चों, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन, ठीक, और उसके बाद हैबर विधि द्वारा अमोनिया, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड। तो जब ये सारे के सारे टॉपिक रिमूव कर दिया, यानी चैप्टर ही पूरा हटा दिया, तो ये सब भाई हट गए। इसलिए बच्चों आपके सेकेंड केमिस्ट्री में ये कुछ प्रमुख जो कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रयोगशाला विधियां आपको तैयार करना ही पड़ेगा। सब में थोड़ा फिगर मिलते जुलते हैं, और बाकी बात करें तो सब में आपको केवल क्या करना है, बनाने की जो विधि का रासायनिक समीकरण होता है उसी को रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये करना है, और सब में दो दो रासायनिक गुण याद कर लेना है, इनकी जो उनकी रिएक्शन है, इतना काम करना है। समझ में आया? सबके बनाने की जो विधि होती है, तो बनाते कैसे हैं वो रिएक्शन तैयार कर लीजिए, सब में रासायनिक गुण, दो दो रासायनिक गुण तैयार कर लीजिए, बस काम हो गया, और कुछ भी नहीं करना। और भी थोड़ा फिगर देख लीजिए, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, आंकिक प्रश्न की। तो आंकिक प्रश्न में बच्चों अगर हम बात करें, तो आपके आंकिक प्रश्न में कुछ टॉपिक, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करें, देखिए ध्यान से समझना। इसमें अगर हम बात करें तो मोल अंश जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, उन हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। मोल अंश पर आधारित बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। या फिर हम बात करें आपका क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन यहां से, और दूसरा है हिमांक में अवनमन, ठीक, हिमांक में अवनमन यहां से। और उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो आपका एक परासरण दाब से, परासरण दाब से, ठीक, ये आपके पहले चैप्टर के थ्रू हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका जैसे उसमें आता है ना कि तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, ठीक, इससे रिलेटेड, ठीक है ना, मोलर चालकता और एक तुल्यांकी चालकता। प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाकर के बस देखना है आपको, बस हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को करवाया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका डायरेक्टली चले जाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी ये ऐसी टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी एक खास बात यह है बच्चों, बोर्ड पहले से ही बोल दिया है भाई कि आपके मिनिमम 8 नंबर के, यानी यूं मान के चलिए 7 से 8 नंबर का हर एक सेट में न्यूमेरिकल होगा ही होगा। क्योंकि भाई पिछले साल की अपेक्षा अगर हम बात करें, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा चैप्टर कटे थे, लेकिन अब की बार तो आपके 6 चैप्टर कटे हैं। ध्यान देना, 6 चैप्टर बहुत होते हैं। 4 चैप्टर तो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री से और सेकंड केमिस्ट्री से 2 चैप्टर, 6 चैप्टर कटने का मतलब यह है कि अब जो न्यूमेरिकल है उन पर ज्यादा जोर देगा। इसलिए हर एक सेट में मिनिमम आपका बच्चों, मिनिमम आपका इतने नंबर का न्यूमेरिकल तो होगा। और यूं मान के चलिए भाई आपको हर एक सेट में कम से कम 10 से 12 नंबर का तो दिखाई, मिनिमम इतना दिया है, यानी इतना रहेगा। बाकी हर एक सेट में बच्चों आपको लगभग 10 से 12 नंबर के केवल और केवल न्यूमेरिकल दिखाई पड़ेंगे। और इनकी खास बात यही है कि भाई ये बहुत ही सिंपल होते हैं। और साथ ही साथ बच्चों आपको 3 ही चैप्टर देखना है, एक तो विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा आपका रासायनिक बल गतिकी। भाई 3 चैप्टर तो आप 2 से 3 घंटे में निपटा सकते हो, है ना। इनके न्यूमेरिकल तो आप 2 से 3, क्योंकि हर एक टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी एकदम आसानी से हो जाएगा। बाकी शॉर्ट में कभी कभार मोलरता पे भी दे देता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन पर जब भी देता है बच्चों, तो ये आपके 3 या फिर 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल बनाता है, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए।
चलिए हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी आपके प्रिपरेशन करने में। इस तरह से बच्चों अगर आप पढ़ते हैं देन बचे हुए 1 से 1.5 महीने में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। ये एक रामबाण तरीका है बच्चों इस समय तैयारी करने का, क्योंकि इस समय अब उतना वक्त नहीं है कि हर एक चीज को हम लंबा खींच करके पढ़ें, इसलिए पढ़ो वही जो पेपर में आए। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।